नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बांग्ला का पीर फुरफुरा दरबार शरीफ मुजद्दिदिया जवान पीर अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैह का संगठन ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्म सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम। मोहम्मद आसिफ, इसके अलावा सर्व भारतीय जातीय कांग्रेस, नेशनल इंडिया गठबंधन, पश्चिम बांग्ला राज्य कांग्रेस कमेटी के सदस्यों हैं हम। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, ख्रिस्टन, आदिवासी, दलित, हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। इसीलिए तो कहते हैं कि हमें मिटा सके जमाना में दम नहीं। हमसे जमाना है, जमाना से हम नहीं। रश्नी गर खुदा को हो मंजूर तो आंधियों में भी चिराग जलते हैं। ये भारतवर्ष के 140 करोड़ जनगणों का ये बदनसीबी और दुर्भाग्य की बातें हैं जो कि एक ऐसे शासन व्यवस्था के हाथ में राजगद्दी और शासन व्यवस्था दे दिया गया है, जिसका परिणाम खामियाजा देश और राष्ट्र और समाज जनगण उसे भुगत रहे हैं। इसलिए कि जो चीज़ आज़ादी से पहले न देखने को जनगण को मिला था और जो चीज़ आज़ादी के बाद से न देखने को जनगण को मिला है, वो दिन और वो समय, वो चीज़ आज देखने को मिल रहे हैं ये बीजेपी शासनकाल में। इसलिए कि आर्टिकल 91 के आइन और कानून और संविधान के धारा के अनुसार, इसके अलावा 25 आइन कानून संविधान के धारा के मुताबिक जो कि मजहबी स्वाधीनता आज़ादी भारतवर्ष के 140 करोड़ जनगण का, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी मजहब के लोग क्यों ना हो, उन्हें उनकी मजहबी स्वाधीनता आज़ादी उन्हें दिया गया है और अपने अपने मजहब को अपने तरीक़ा से मानने का भी अधिकार हक दिया गया है। और कोई भी धर्मीय स्थल जो आज़ादी से पहले बने हुए हैं और जो आज़ादी के बाद से बने हुए हैं, आर्टिकल 91 के हवाले से, चाहे वो मस्जिद हो या मदरसा हो या मज़ार हो या गिरजा हो या गुरुद्वारा हो या मंदिर हो, वो जैसे भी है, जिस हालत में भी है, जिस जगह भी है और जहाँ भी है, वो उसके हालत में वैसे कि वैसा ही रहेगा। ना ही उसके खिलाफ कोई कार्रवाई किया जा सकता है और ना ही उसके खिलाफ कोई मामला मुकदमा चलाया जा सकता है और ना ही मस्जिद और मज़ार, मदरसे को, मंदिर को, गिरजा को, गुरुद्वारा को ना ही तोड़ा जा सकता है। लेकिन आज क्या देखने को मिल रहे हैं, जिस जिस राज्यों पर बीजेपी का शासन है, चाहे वो गुजरात हो या राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो या असम हो या मणिपुर हो, चाहे किसी भी राज्य में या उत्तर प्रदेश हो, बीजेपी का शासन जहाँ जहाँ पे है, वहाँ पे एक सुनिश्चित तरीक़ा से योजना बनाया जाता है और मुसलमानों के मजहब यानी मस्जिद को, मदरसा को, मज़ार को टारगेट बनाकर उन्हें अवैध
हवाला देकर झूठ मूठ की आइन कानून पास कर कर उसे तोड़ने की, बुलडोजर की कार्रवाई करने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए हमारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट और जज साहब से कहना है कि किसी भी धर्मीय स्थल का ऐसा नहीं होना चाहिए कार्रवाई, जो कि ये अधर्मियों के तरह इस तरीक़ा से कार्रवाई किए जा रहा है। आए दिन मुसलमानों के मज़ारों को, मस्जिदों को, मदरसाओं पर बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगाया जाए और कानून बताओ, आइन बताओ, संविधान के हत्याकारियों को नोटिस जारी करो। इसलिए कि ये 5 साल के राजगद्दी में बैठकर ये सोचते हैं जैसे कि उनके बाप के राष्ट्र है और उनके नाम पर जैसे कि ये राष्ट्र किसी विशेष जाति धर्म पर, किसी एक जाति धर्म के नाम पर रजिस्ट्री किया हुआ नहीं है, बल्कि ये सबका राष्ट्र है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और क्रिश्चियन सबका। और ये 5 साल के शासनकाल में अपने बाप दादाओं के जायदाद समझ लिए हैं, राजगद्दी को और शासन व्यवस्था का दुर्व्यवहार कर रहे हैं। ये बीजेपी शासन व्यवस्था, इसलिए हमारे नेशनल इंडिया गठबंधन सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस से यही कहना है, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, जनगण को उसका अधिकार हक दिलाओ और ऐसे जुल्म और सितम ढाने वाले के खिलाफ आवाज़ उठाओ और हो सके तो आईनी कानूनी कार्रवाई और हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में मामला मुकदमा दर्ज कराओ। इसलिए कि ऐसे अधर्मियों के जैसा सारे कामों को बंद कराया जाए और सबको अपने अपने मजहबी स्वाधीनता, आज़ादी से जीने का अधिकार हक संविधान ने दिया है। उसी हिसाब से राष्ट्र और देश और समाज को चलाया जाए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।